12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर आज गैरीसन ग्राउंड में एक अद्भुत और विहंगम दृश्य देखने को मिला, जहां देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में पूरा मैदान योगमय हो उठा। इस राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवगौड़ा, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मंत्री प्रहलाद पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार से तमाम जनप्रतिनिधियों ने एक साथ कदम ताल करते हुए योग क्रियाएं की। समापन पर सभी उपस्थित जन समुदाय ने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने की और स्वस्थ समृद्ध समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने की सामूहिक संकल्प लिया। मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया है। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। योग शब्दों का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। आज विश्व जो अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो योग मानवता को शांति, संतुलन, समरसता और सामूहिक कल्याण का मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, वर्ष 2014 में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस पहल से पिछले 12 वर्षों से विश्व कल्याण के एक सशक्त माध्यम के रूप में योग पद्धति को पहचान और भी मजबूत हुई है। आज विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। इसी महीने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस आयोजन पर कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिए थे। हम कभी कभी विदेशों में जाते हैं और योगा के बारे में पूछते हैं, क्योंकि योग अभ्यास विदेशों में भी किया जाता है और ये भारत का ही एक प्रेरणा के ये उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है। योग बढ़ती आयु से भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की सहायक होते हैं। मैं बहुत साल हो गया योग अवसर करती हूँ। आज इसीलिए आपके सामने मैं थोड़े देर के लिए योग करने का मुझे मौका मिला। मैं अच्छी तरह करने के लिए प्रयास किए। साथ ही मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। देवियों और स्वजनों, जीवन शैली से जुड़े बीमारियां हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। आज इन बीमारियों की रोकथाम में समग्र चिकित्सा पद्धति का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। योग इस समग्र प्रणाली का अहम हिस्सा है जो सरल, प्रभावी और सुलभ है। भारत सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जनजागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है कि अनेक संस्थाएं विश्व स्तर पर लोगों को योग पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना और समस्त मानवता के कल्याण का आधार स्तंभ है।
मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है, सादा साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित ही नहीं है। भारत में योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्थी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। When we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential.